अगर कोर्ट में जिस वकील के ऊपर आप भरोसा करते हो, बाद में चल के पता लगता है कि वो जो वकील है उसकी जो एलएलबी की डिग्री है वो फेक है, तो क्या होगा? ये बात कोई एक आम आदमी के द्वारा नहीं बोली गई है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब के द्वारा ये बात बोली गई है कि हमारे देश में बहुत सारे अब फेक वकील सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं। तो ऐसे केस के अंदर क्या एक्शन लिया जाएगा और ऑनरेबल सीजेआई के साहब के द्वारा क्या क्या बातें बोली गई हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताने के लिए आया हूं। तो यहां पे ये मैटर ऑनरेबल सीजेआई के पास कैसे पहुंचा, क्या हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की एक लिस्ट जारी करी गई थी। अब उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल करी गई थी। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सीजेआई साहब थे ये मैटर की सुनवाई कर रहे थे। तो सीजेआई साहब ने बहुत ज्यादा नाराजगी अपनी पेश करी थी। उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई देखो, सीधी सी बात है, ये बात हमें भी पता है कि सिस्टम के अंदर जो है बहुत सारे फेक वकील घुस चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहां पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो अपना कोल्यूजन में बैठा हुआ है। उसे यह भी नहीं पता है कि कैसे एक वकील की डिग्री को वेरीफाई करना चाहिए, कैसे फेक वकीलों को बाहर निकालना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। वो अपना पूरा कोल्यूजन में बैठे हुए हैं, संन्यास लेकर बैठ चुके हैं। तो इसीलिए हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से तो ₹1 की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो अब हम ये प्लान करेंगे कि अब हर एक एलएलबी डिग्री होल्डर की जो डिग्री है उसको वेरीफाई करने के लिए हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आदेश देंगे कि सीबीआई जो है हर एक वकील की डिग्री को वेरीफाई करेंगे और एक मोहर देंगे कि हाँ, कौन सा वकील फेक है और कौन सा वकील रियल है। क्योंकि यहां पे क्या दिन पे दिन चलता जा रहा है कि जो फेक वकील हैं वो सीधा जुडिशरी के ऊपर टारगेट करने लगते हैं, जुडिशरी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जुडिशरी के ऊपर क्रिटिसिज्म पैदा करने लगते हैं। अब अगर यंगस्टर्स की बात करी जाए तो यंगस्टर्स का भी बहुत गलत तरीके से ये जो फेक वकील हैं, फेक डिग्री होल्डर वाले लॉयर्स हैं जो सालों से सिस्टम में बैठे हुए हैं, ये यंगस्टर्स का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट का झांसा देते हैं। इनफैक्ट सीजेआई साहब ने यंगस्टर्स को कॉकरोच का नाम दिया कि यंगस्टर्स तो कॉकरोच की तरह होते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट का झांसा दिया जाता है लेकिन बदले में एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं मिलती, स्टाइपेंड भी नहीं मिलता, ₹5000 भी नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ उनका इस्तेमाल करा जाता है सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए, सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने के लिए, इनफैक्ट एक्टिविज्म के नाम पे जुडिशरी पे अटैक करने के लिए। ये सारी बातें सीजेआई साहब के द्वारा, सूर्यकांत साहब के द्वारा ओपन कोर्ट के अंदर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं, बोले गए हैं। इनफैक्ट जो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर कॉल्यूजन का जो ये एलिगेशन लगाया गया है ये भी ओपन कोर्ट के अंदर लगाया गया है। तो इसीलिए यहां पे सूर्यकांत साहब ने बहुत ज्यादा नाराजगी ये जताते हुए क्लियर बोला कि भाई हम तो अब इसके ऊपर बार काउंसिल को कोई आदेश नहीं देंगे कि भाई आप वकीलों को जो है वेरीफाई करो, उनकी डिग्री को वेरीफाई करो। हम इतने सालों से उनको बोलते आ रहे हैं बट वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सीबीआई के पास यहाँ पे हम ऑर्डर करेंगे इन फ्यूचर हालातों को ध्यान में रखते हुए कि आप जो एलएलबी की डिग्री को वेरीफाई करने का एक अपना सिस्टम तैयार करिए और यहां पे आपको अपना कोई भी फैसला देना पड़ेगा। अब यहां पे एक बात और पेश आ जाती है कि भाई अगर मान लेते हैं कि एक फेक डॉक्टर होता है, ठीक है, तो वो किसी मरीज की जान ले सकता है। भाई उसने अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी, ऑपरेशन कैसे करना होगा, कहां करना होगा, एक आम इंसान की वो जान ले सकता है। यही अगर हम फेक वकील की बात करें तो वो किसी की भी जीवन को बहुत गलत तरीके से बर्बाद कर सकता है। जब उसको कानून पता ही नहीं होगा तो वो कोर्ट में प्लीड करेगा ही नहीं। अब वो कोर्ट में प्लीड करेगा नहीं तो कोर्ट तो अपने मुताबिक फिर फैसला सुनाएगा और वो फैसला किसके अगेंस्ट में जाएगा, एक आम आदमी के तौर पे फैसला सुनाया जाएगा। इससे एक आम आदमी के ऊपर, जीवन के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है ये बताने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये भी एक एग्जांपल देते हुए यहां पे सीजेआई साहब के द्वारा अपनी बात को पेश करा गया था। तो फाइनली अब आपके ऊपर मैं ये छोड़ता हूं कि आप क्या मानते हो कि सीजेआई साहब के द्वारा ये जो निष्कर्ष निकाला गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है, एलएलबी की डिग्री जो फेक होती है ये बताया गया है, ये कितना सही है और कितना गलत है। एक बात और, यहां पे सीजेआई साहब ने द्वारा 30 हजारी कोर्ट के वकीलों के ऊपर भी यहां पे टारगेट करते हुए ये बात को बोला गया था। तो आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर इस बात को जरूर बताइएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो बातें चलती रहती हैं, भाई देखो ये बातें चलती रहती हैं तब तक जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक बात सीमित रहती थी, लेकिन अब बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गई है। सीजेआई साहब ओपन कोर्ट में एलिगेशंस लगा रहे हैं और सीबीआई की जांच करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। तो प्लीज ये वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा और जो फेक वकील हैं उन तक भी अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो याद रखना
कि आपको उनको भी सबको अपडेट करने के बाद में ये सबको अवेयर के तौर पे बताना जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर सीजे साहब की बात को या उनके मुनीम को या उनके एलिगेशंस के ऊपर कितना भरोसा आप करते हो या कितना सही मानते हो, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और एक अच्छा और एक गुड वकील बनने का एक सिंपल सा है, आपको अपनी एलएलबी 3 साल वाली या 5 साल वाली पूरी करनी है। उसके बाद जब आप अपनी एलएलबी पूरी कर लेते हो तो आपको अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ दस्तावेज लेकर स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराना है। तो आपको 2 साल तक के लिए एज एन एडवोकेट का लाइसेंस मिल जाता है। आप अपनी स्टेट में जिस स्टेट बार काउंसिल में अपने एनरोलमेंट कराया है उस स्टेट में 2 सालों तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इन 2 सालों के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एक पेपर होता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आपको वो पेपर देना पड़ेगा और वो पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको वो क्लियर करने के बाद आपको एक परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीओपी बोले जाता है। तो आप उसका इस्तेमाल करके इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। एक फेक वकील और एक अच्छा वकील के अंदर ये डिफरेंस होता है। जिसने ये सारा प्रोसीजर का पालन किया है वो एक अच्छा वकील है। चाहे सीबीआई की जांच हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जांच करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जांच करे, कोई भी जांच करे, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। लेकिन अगर जिसने ये प्रोसीजर का पालन नहीं करा है, इनफैक्ट एलएलबी की डिग्री नहीं करी है, बस वही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपनी कोई सेटिंग कर ली होगी लाइसेंस लेने के लिए, नाम चढ़वाने के लिए, तो वो वकीलों की वो लोग पकड़े जाएंगे और इनफैक्ट उनके ऊपर जो भी सजा बननी चाहिए वो डिसाइड करी जाएगी। आपका क्या मानना है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और अभी भी AIB 21 का एग्जाम होने वाला है 7 जून को। मैंने अपना AIB का बैच भी चलाया था, पूरा कंप्लीट भी हो चुका है। उसके मॉक टेस्ट पेपर्स भी चल रहे हैं, यानी कि इनफैक्ट 15 मई है, ठीक है। तो 15 मई से तो अपना एक हमने वो चालू करा, ये लिखी डेट लिखी हुई है, 15 मई से हमने मॉक टेस्ट पेपर्स शुरू भी करे हुए हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो वो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस हमारी एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं। और आपको AIB का एग्जाम क्लियर करना अब कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है ये आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। जुडिशियल में जाना है तो AIB क्लियर करना जरूरी है, APO में जाना है तो AIB क्लियर करना जरूरी है, अपने आप को फेक LLB होल्डर से बचाना है तो तो AIB क्लियर करना जरूरी है। तो इसीलिए निडर होके आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। आप अपनी जगह ठीक हो तो कोई आपके ऊपर परेशानी नहीं आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।